हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का हिंदी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 रघुवीर सहाय की कविता। रघुवीर सहाय बहुत ही अच्छे कवि कहें तो है, जो कि समाज के छोटे एवं निम्न तबके के व्यक्तियों के एवं उनकी कमजोरियों को उठाते हैं और समाज में प्रस्तुत करते हैं तथा व्यवहार को दिखाते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है और समाज किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। आजकल की दुनिया में जो रिपोर्टर हैं वो मीडिया बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन इस कविता में आप देखेंगे कि मीडिया किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए किसी की दिव्यांगता, किसी की विकलांगता का कैसे फ़ायदा उठा रही है। तो चलिए हम अपनी कविता पढ़ते हैं रघुवीर सहाय की, जिसका शीर्षक ही है कैमरे में बंद अपाहिज। मतलब किसी अपाहिज के दुख को बताने के बजाय उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के बजाय उसकी कमजोरियों को बताया जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। कविता है क्या? हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कवि कह रहे हैं कि जो मीडिया कर्मी है वो क्या कहता है कि हम दूरदर्शन पे आज बोलेंगे कि हम जो है वो समर्थ शक्तिवान है। मतलब जो मीडिया कर्मी है उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। वो आज एक ऐसे व्यक्ति को, समाज के एक ऐसे व्यक्ति को अपने कैमरे के सामने ला रहे हैं, समाज के सामने ला रहे हैं, जिसको हर कोई देखता है लेकिन उसे देख नहीं पाता है। तो वो कह रहे हैं कि हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे के अंदर। यहाँ बंद कमरे से क्या तात्पर्य है कि ये जो मीडिया कर्मी हैं वो खुद उस दुर्बल व्यक्ति के बोलने की स्वतंत्रता छीन लेंगे। मतलब कहें तो उसे अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं देंगे। ये सब क्या, ये पूरा पैराग्राफ जो है वो मीडिया का जो है व्यावसायीकरण दिखा रहा है कि मीडिया अपने आप को बढ़ाने के लिए किस तरह से एक दुर्बल व्यक्ति के साथ अन्याय करती है। अगला है, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बता नहीं पाएगा। अब फिर मीडिया कर्मी का यहाँ पूरी तरह से उसके विचारों को दिखाया गया कि वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लोगों की कीर्ति जुटाने के लिए, अपने चैनल को ज़्यादा प्रसारित करने के लिए किस तरह से दुर्बल व्यक्ति के भावनाओं के साथ खेल रहा है, इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो कह रहा है कि हम उनसे पूछेंगे तो कि आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? अब आप ही बताइए कि किसी से ऐसे सवाल कैसे पूछ सकता है? अगर वो अपाहिज है तो उसको तो दुख होता ही होगा। दूसरे को देखकर दूसरा चल रहा है, वो बैठा हुआ है, तो ये किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपाहिज हैं, तो क्यों अपाहिज है? क्या आपका अपाहिजपन दुख देता है? तो फिर बोल रहे हैं कि अगर दुख देता है तो जल्दी बताइए। फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछ रहे हैं कि जो वो अपाहिज व्यक्ति है वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। यहाँ पे पूरी तरह से कहें तो वास्तविकता को नहीं दिखाया जा रहा है। मीडिया की जो संवेदनहीनता है वो प्रदर्शित की जा रही है। अगली पंक्ति देखते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे।
इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। चलिए कविता का अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं कि सोचिए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा लगता है आपको अपाहिज होकर? ये तो पूरी तरह से उसके आत्मसम्मान, उसकी संवेदनशीलता पर आघात करता है ये प्रश्न। जो अपाहिज व्यक्ति है उससे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो वो खुद के अंदर की जो जिज्ञासा है आगे जीने की, कुछ करने की, वो इसे खो देगा। लेकिन ये मीडिया कर्मी अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने व्यवसायीकरण के लिए किसी भी व्यक्ति से कैसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए कह कैसे रहे हैं कि आप जल्दी बोलिए, नहीं तो आप ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, मतलब हम अपने कार्यक्रम को अच्छा बनाने के वास्ते, लोगों की नज़र में आने के वास्ते आपको ज़बरदस्ती रुला देंगे। आपसे हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि आप रो पड़ें। अब वो कह रहा है कि जो दर्शक भी हैं वो भी इंतज़ार करते हैं कि आप रो पड़ें। लेकिन हम लोग ये प्रश्न आपसे पूछेंगे नहीं कि आप रो पड़ेंगे, लेकिन वो दर्शक दीर्घा भी आपके रो पड़ने का इंतज़ार कर रही है। आगे देखते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसाहट भी। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। कविता का अर्थ देखते हैं। वो कह रहा है कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे कि वो जो अपाहिज व्यक्ति है वो रो रो के, मतलब उसकी आंखें जो है वो फूल आई हैं, एकदम सूज गई हैं। उसके होठों पर भी एक तरह से कहे तो मन जो है उसका एकदम से रो पड़ने को करता है। कसमसाहट है उसके होठों पर, मतलब वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। और वो हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मांगेंगे, लेकिन असलियत क्या है कि वो केवल अपने प्रचार के लिए उस व्यक्ति के शारीरिक अपंगताओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि एक और कोशिश, धीरज रखिए, कि हम सोच रहे हैं कि दोनों रो पड़े, मतलब जो दर्शक है वो भी और जो अपंग है वो भी, ताकि हमारा जो चैनल है वो ज़्यादा प्रसारित हो। वो कह रहे हैं। मीडियाकर्मी, मतलब मीडियाकर्मी किस तरह से अपने प्रचार प्रसार के लिए किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के साथ खेल रहे हैं। फिर अपने कैमरामैन से कहते हैं कि नहीं हुआ जाने दो, वो नहीं रोए जाने दो, बस करो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। फिर अब क्या बोल रहा है लास्ट में, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम था वो सामाजिक उद्देश्य था इसका, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो अपने मूल उद्देश्य के लिए, अपने खुद के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अपंग व्यक्ति का सहारा ले रहे हैं। सामाजिक उद्देश्य ये होना चाहिए था उनका कि वो उस व्यक्ति को अंदर से जागरूक, अंदर से तीव्र, मतलब कुछ करने की लगन, ये दिखाने के लिए करते, लेकिन वो उस व्यक्ति की अपंगताओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये कविता यहीं पे ख़त्म होती है फ्रेंड्स। आगे की कविता पढ़ने के लिए, अगर आपको ऐसे ही आगे की कविताएं पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कविता का अर्थ या कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।